वेलकम बैक। होपफुली जितना पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। इससे स्टार्ट करते हैं मिशन NET क्लास नंबर हमारी 15 है। अब हमें पढ़ना है क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं क्रिएटिविटी को। क्या होती है ये? क्रिएटिविटी, एक सेकेंड, is the human ability. Creativity is the human ability by which he presents any noble work or ideas. इसका मतलब क्या हुआ कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन कोई नए विचार, न्यू थॉट को प्रेजेंट करता है, नए विचार को प्रस्तुत करता है और उसमें वो किसी का कॉपी नहीं किया रहता है ना, किसी की वो कॉपी नहीं रहती है, उसका वो ओरिजिनल होता है ना, ओरिजिनल होता है, न्यूनेस होती है, यानी कि नया होता है, ओरिजिनल होता है। इसे आप कह सकते हो कि मौलिकता होती है, नवीनता होती है, तो इसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। जैसे किसी भी पर्सन ने क्या किया, कोई नई रेसिपी बनाई, किसी डिश की नई रेसिपी बनाई जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई, वो उसने अपने दिमाग से सब कुछ सोच के रेसिपी बनाई। कोई क्राफ्ट बनाया ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, कोई ऐसा आइडिया बनाया। कोई आप कह सकते हो कोई म्यूजिक दिया उसने जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है, तो ये सब क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी होगी, यानी कि सृजनात्मकता होगा, जिसमें कोई ओरिजिनल चीज होती है, मौलिक चीज होती है, नई चीज होती है। तो ये किसी भी व्यक्ति की क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी क्या होती है, हम जब अपनी सोच से, अपने दिमाग से, अपने चिंतन से कोई पर्सन किसी नई चीज का जो मौलिक है, फंडामेंटल है, न्यू है, ओरिजिनल है, उसका क्या करता है, रचना करता है, कंस्ट्रक्ट करता है उसको, तो वो कहलाती है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। यानी कि हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता के तत्व, क्या चीजें रहें, ऐसी क्या क्या चीज रहें तो हम कह सकते हैं कि किसी मनुष्य का विचार जो है, जो उसने एक्सप्रेस किया है, वो क्रिएटिव है। तो सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जो तत्व है वो है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी जिसका मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह का, एक सेकंड, क्या
प्रवाह, फ्लुएंसी, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उस पे मैं, दो लोग हैं, 3 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उस पे जब हमारे विचार मांगे गए तो मैंने 2 विचार दिए, आपने 3 विचार दिए और इस पर्सन ने मैक्सिमम अपने विचार को प्रस्तुत किया, तो ये कहलाएगी फ्लुएंसी, प्रवाह। जैसे कि पूछा गया कि एक कहानी दिखाई गई, लिखी थी पूरी कहानी, उस पे हम तीनों से पूछा गया कि इसका शीर्षक बताइए, तो मैंने इस कहानी को पढ़ा और इसका 2 शीर्षक बताया, इस व्यक्ति ने पढ़ा, इसका 3 शीर्षक बताया और इस व्यक्ति ने पढ़ा तो इसने इसका 10 शीर्षक बताया। कितना शीर्षक बताया? 10 शीर्षक। प्लीज गिव मी सम मोमेंट। जो मैं इन्वर्टर चला के रहने बैठे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। फ्लुएंसी, तो मैंने क्या किया, इस कहानी को पढ़ के 2 शीर्षक बताए, इसने 3 शीर्षक बताए और इस पर्सन ने इसके 10 शीर्षक बताए, तो ये क्या कहा जाएगा? फ्लुएंसी, प्रवाह कहा जाएगा। अगर है ये किसी के अंदर तो उसमें क्रिएटिविटी है। दूसरा जानते हैं, दूसरा तत्व है फ्लेक्सिबिलिटी। विविधता होनी चाहिए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि विविधता से मतलब है, जैसे कि मैंने क्या किया, ये कहानी हमें दी गई, इस पर्सन ने 2 उत्तर दिया था, 2 शीर्षक बताया था, इसका टाइटल इस कहानी का, इस पर्सन ने 3 बताया था और इसने क्या किया था, 10 बताया था, सॉरी इसने 5 बताया, समझ लीजिए 6 कर लीजिए, इसने 6 बताया था। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी जब हम देखते हैं, विविधता देखते हैं, तो हम, इसने तो सिर्फ 2 बताया, तो हम इसका चेक करेंगे कि ये जो दोनों टाइटल बताया वो सेम तो नहीं लग रहा था, थोड़ा भी उस टाइटल में डिफरेंस था कि नहीं था, कि इस टाइटल को एक ही तरीके से इसने एक्सप्रेस किया था। इस पर्सन ने क्या किया, 10 टाइटल बताए थे, अब 10 टाइटल में इसके 6 टाइटल ऐसे थे जो एकदम सेम एक ही तरह लग रहे थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था, और इस पर्सन ने 6 टाइटल बताए और 6 अलग अलग बताए, पूरे 6 क्या किए, अलग अलग बताए, कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, सभी अलग अलग टाइप के थे, तो कहा जाएगा कि इस पर्सन के में अंदर विविधता है, तो ये भी क्रिएटिविटी का एक क्या है, लक्षण है, यानी कि एलिमेंट है विविधता, यानी कि जो उसने रिस्पॉन्स दिया, उत्तर दिया, उसका जो टाइप है, उसका नंबर कितना है, उसकी संख्या कितनी है, ये हम देखते हैं विविधता में। 3rd नंबर है ओरिजिनलिटी, इसे कहते हैं मौलिकता। अगर मैंने आपको कुछ अपनी कविता बताई या जो अभी बताया था, शीर्षक बताया था, टाइटल बताया था,
जो टाइटल बताया था वो ओरिजिनल, किसी से मैच ना करता, एकदम से ओरिजिनल हो और वो अनकॉमन, कोई जानता ना हो, असामान्य हो, पॉपुलर बिल्कुल भी ना हो पहले से, उसमें न्यूनेस हो यानी कि नवीनता हो, तो ये क्या कहलाती है? ओरिजिनलिटी, और ये भी क्रिएटिविटी का ही एलिमेंट है। फोर्थ नंबर है आपका इलेबोरेशन। जैसे कि मैंने कोई क्या किया, म्यूजिक बनाया है, अभी अगर मैंने कोई म्यूजिक बनाया है या कविता पोयम को लिखा है, तो फिर अगर मुझसे क्या किया जाता है, मुझसे इसके बारे में डिटेल पूछा जाता है, पूरी इसकी डिटेल व्याख्या कराई जाए, तो मैं इसको अच्छे से बता सकूं, इसके बारे में सब कुछ बता सकूं, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल वर्क है ना, ये कविता मैं लिखी है तो ये मेरा ओरिजिनल वर्क है। अगर ये मेरी क्रिएटिविटी द्वारा बनी है, मेरी सृजनात्मकता है, तो ये मेरी अपनी, ये एकदम ओरिजिनल यानी कि मौलिक हो गया। तो इसके बारे में मैं कुछ भी बता सकती हूँ, कैसे लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, क्या क्या सोचा तब लिखा, तो ये होना चाहिए एलेबोरेशन। तो मुझे लगता है कि ये तत्व कंप्लीट हो गए। और तत्व के बाद आपको एक इसका नेचर पढ़ना है क्रिएटिविटी का, उसके बाद मेटाकॉग्निशन पढ़ना है, और उसके बाद मेटाकॉग्निशन के बाद आपको क्रिटिकल थिंकिंग पढ़नी है। वो एक लेक्चर में मैं सब कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लाइट नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं बंद कर रही हूँ इसे। इतना आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।